गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा, तो B39 के जो बच्चे आए हुए हैं, सौराज सर के जो बच्चे हैं, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। आज ही आपकी अंतिम क्लास है, जब आपके टीचर कोई और हैं। बट आगे अगला सप्ताह जो क्लास होगा मंडे ट्यूसडे से, ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज आप लोगों ने कहा है कि टेस्ट कराना है, इसलिए मैं टेस्ट करा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले मैं क्वेश्चन देते जाता हूं और 1 बाय 1 क्वेश्चन करते जाना है। जल्दबाजी कोई भी नहीं करेगा। जो चैप्टर आप लोग पढ़ लिए हैं वहीं से क्वेश्चन में दे रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या करना है, दो चैप्टर का आज टेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब x के वैल्यूज बताने हैं। यहाँ पे x के वैल्यूज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। x के वैल्यूज हैं 5 और 1। x के वैल्यू हैं 6 और 4। x के वैल्यू हैं -5 -1। x के वैल्यू हैं -5 1। आपको जो है पोल सेक्शन में आंसर करना है। ये टेस्ट का आपका पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 1 का। एकदम आराम। लास्ट में भी पूछोगे? क्या? एक क्वेश्चन लास्ट में भी पूछोगे? नहीं, टोटल 7 क्वेश्चन आज कराऊंगा, और 7 क्वेश्चन में जिनका सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा वो टॉपर हो जाएंगे। टॉप 10 का रैंकिंग, जैसे कल आप लोग का एक टेस्ट हुआ था ना, याद है आप लोगों को? यस सर। उसका रिजल्ट अभी क्लास के एंड में दिखा दूंगा कि कल कौन कौन से बच्चों ने पास किया था। क्लास के एंड में रिजल्ट दिखा दूंगा कल के टेस्ट का, और आज वाले का अगले क्लास में दिखा दूंगा। आराम से सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। सर जी, जो टॉपर होगा उसको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं मिलेगा, आज क्लास के एंड में मिलेगा, कुछ तो मिलेगा आज। यहाँ से क्या मिलेगा सर जी? अभी नहीं बताएंगे, अब क्लास के एंड। लेकिन 4 बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है जी। चलिए, सर जी, हमें गिफ्ट वुफ्ट कुछ नहीं चाहिए सर जी, केवल आप हमसे मिलने आ जाना स्कूल में। ये कभी नहीं होगा। अरे आप लोग बड़े हो जाएंगे तो हमसे मिलने दिल्ली आप लोग खुद आ जाएंगे। पर सर नहीं आ सकते। देखिए मैं बता रहा हूँ, अभी हाल ही में ना हमारी एक स्टूडेंट थी। मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैं बड़े बच्चों को भी पढ़ाता हूँ जो नौकरी की तैयारी करते हैं। तो उसमें से मेरी एक स्टूडेंट का आज रिजल्ट हुआ था, तो आज वो आई थी। ठीक है, आप लोग को मैं दिखाऊंगा क्लास के एंड में कि कौन सी स्टूडेंट थी मेरी, किसका रिजल्ट हुआ। ठीक है, क्लास के एंड में। तो आप लोग भी ऐसे ही बड़े हो जाइएगा ना तो खुद मिलने आ जाइएगा जी। कौन सी बड़ी चीज है। बाकी हम आएंगे आप लोग को स्कूल में, चिंता ना कीजिए आप लोग। ठीक है, हम तो आएंगे ही। 2 बच्चों का गलत हो चुका है जी। सर जी, प्राइज के तौर पे केवल आप हमसे मिलने ही आ जाना। श्योर श्योर, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। काफी, देखिए 5 बच्चों का गलत हो गया है। ऑप्शन भी कितना आसान दिया हूं ना मैंने। यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग टोटल 3 क्वेश्चन करेंगे, और एपी से 4 क्वेश्चन करेंगे। 7 क्वेश्चन सेट किया हूं, और हो सकता है क्लास के एंड तक 3-4 क्वेश्चन और करा दूं। 10 क्वेश्चन हो जाएगा। माइक म्यूट कर लीजिए, प्रीति नाम से जो भी बच्चे हैं। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं। अभी 40 सेकंड का समय, एकदम आराम से। जल्दबाजी नहीं करना, टेस्ट में कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। मैं देख पा रहा हूँ 13-14 बच्चों का आंसर गलत हो गया, यानी आधी संख्या जो है गलत हो चुकी है लगभग। जबकि ये चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं और बहुत सिस्टमेटिक रूप में पढ़े होंगे। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट नियम, मध्य पद विभाजन विधि, याद है ना सभी को? यस सर। यस सर।
लास्ट के 30 सेकंड हैं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 30 सेकंड, लास्ट के 30 सेकंड कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9। सर रुको। ठीक है, ठीक है, मैं रुकता हूं, जब हो जाएगा मुस्कान बताइएगा। बाकी लोग भी कीजिए जल्दी से। ठीक है सर। समय के अभाव में किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, जिनका हो गया है अगला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग का समय बचेगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन भी दे देता हूं, लेकिन उसका पोल बाद में ही दूंगा। पहले क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तब तक आप लोग ट्राई करते रहिए। सॉरी, इसमें भी x के 2 वैल्यू आएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चारों ऑप्शन अलग अलग है ना जी, देख लीजिएगा। चारों ऑप्शन अलग अलग है ना जी, यस सर। कोई तो बोलिए। चलिए, तो जिनका हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 1 के लिए लास्ट के 20 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए लास्ट के 20 सेकंड है। लास्ट के 10 सेकंड। सर जी सेकंड क्वेश्चन के लिए या फर्स्ट सर क्वेश्चन के लिए? फर्स्ट क्वेश्चन के लिए First लास्ट के question 10 के लिए। सेकंड जो पोल है। सर हो गया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करेंगे ध्यान से समझिए, फिर 2 नंबर का पोल दूंगा। देखिए एकदम आसानी से समझिएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट आपने पढ़ा था, मध्य पद विभाजन। तो यहाँ पे इसका कुछ भी गुणज नहीं है, तो क्या है 1 है। अब 1 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5। यानी कि हमें इस +6 को कुछ इस प्रकार लिखना है कि गुणा करें तो 5 आए, जोड़े घटाएं तो 6 आए। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस x। इससे क्या हो जाएगा, 5 में 1 से गुणा होगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको जोड़ेंगे 5x में x तो 6x हो जाएगा। अब +5 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे आप देखिए x दोनों में है तो x को कॉमन ले लेंगे, x + 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, x + 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो x + 5 यहाँ भी है, x + 5 यहाँ भी है।
तो x प्लस 5 क्या हो जाएगा, यहां से कॉमन हो जाएगा, जो बच गया x प्लस 1 एक यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x के दो वैल्यू आएंगे, एक आएगा x बराबर यहाँ पे कितना -5 और एक आएगा x बराबर कितना -1। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी बच्चे को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 में? नो सर। क्लियर है ना सभी बच्चों को? नो सर। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का मैं पोल दे रहा हूं, आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 को साइड कर देता हूं। सर जी आपने ऑप्शन थोड़े रॉन्ग दे दिए। हाँ नहीं, सर अब मेरा आप यस सर ऑप्शन चेक कीजिए सर जी। मैं चेक करता हूं, इसके आप अपॉन में 4 आएगा 3 के अपॉन में। सर अपॉन में अरे मैं चेक आंसर करता क्यों हूं, बता रहे हो? मैं चेक सर ये तो करता आंसर हूं, बोलने लग गए। यही होता है साइलेंट। मैं चेक करता हूं। हाँ चलिए थोड़ा सा मैं ऑप्शन में सुधार करता हूं, ठीक है? मैं ऑप्शन में सुधार करता हूं, ध्यान से देखिएगा। चल आराम से सॉल्व कीजिएगा, पोल सेक्शन में कोई हल्ला नहीं करेगा, ठीक है? कोई हल्ला नहीं करेगा। मतलब हो जाता है यार, दिमागी है ना, कितना जल्दी जल्दी हम भी करें। चलिए अभी तो आत्मा तृप्त हो गई ना आप लोगों की यार, लेकिन आप लोग अच्छा मतलब कोशिश अच्छा कर रहे हैं, मतलब अच्छा लग रहा है हमको। सर जी कितने बच्चों का ठीक है? 12 बच्चों का एकदम सही है, वेरी गुड। एक बच्चे का ही गलत हुआ है, बाकी सभी बच्चे एकदम आराम से कीजिए। समय दूंगा, समय दूंगा, इस बार अगला क्वेश्चन पहले नहीं दूंगा, तो सभी लोग आराम से कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है ना आज का, टोटल 7 या 8 क्वेश्चन आज करेंगे। सर जी 10 क्वेश्चन दे दो आज। देखते हैं जितना कर पाए आप लोग, कोशिश कीजिए। एक ही बच्चे का गलत हुआ है, बाकी सबका सही हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कीजिए। आराम से कीजिए, समय दूंगा। आराम से कीजिए, अभी 2 मिनट का समय है, जल्दबाजी एकदम नहीं करना है, एकदम आराम से। सर लास्ट में 21 है या 2 है? लास्ट में 2 है ना, सॉरी 21 है। एक मिनट, क्वेश्चन का लास्ट कह रही है, ठीक है? मैं इसको अभी लिख देता हूँ। ट्वेंटी लास्ट के 1.5 मिनट है, 90 सेकेंड। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इतने राइट कर दो, हम सोल्व कर लेंगे या तो। क्या कर दे? नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा इस तरह दिक्कत होता है बाकी बच्चों को, तो बस 1 मिनट और रुकते हैं फिर करते हैं।
इस बार कम बच्चों का गलत हुआ है, वेरी गुड। सिर्फ 6 बच्चों का ही आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। यानी अब आप लोग सीख गए कि मिडिल टर्म स्प्लिट होता कैसे है। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कौन इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेगा, तैयार रहिएगा। एनीवन? आज स्वराज सर का कोई बच्चा एक्सप्लेन करे। स्वराज सर के स्टूडेंट में कोई है जो इस क्वेश्चन को, क्या नाम है? Yes, क्या नाम है? सर गगन। स्वराज सर के स्टूडेंट है आप? यस सर। ठीक है, आज आपको सॉल्व करने का ऑप्शन मौका दिया जाएगा, क्योंकि कहेंगे कि डेली अपने स्टूडेंट से सॉल्व कराते हैं। सबका मौका मिलना चाहिए ना। चलिए, लास्ट के 40 सेकेंड है इस क्वेश्चन के लिए, ओनली 40 सेकेंड। अगला क्वेश्चन भी स्वराज सर के स्टूडेंट को ही सॉल्व करने को मौका दिया जाएगा, खास के हमारे स्टूडेंट तो डेली करते हैं, हम तो पिछले 1 साल से करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज आप लोग को थोड़ा सॉल्व करना सीखिए आप लोग कि कैसे मानते हैं। भविष्य में आप लोग को भी अगर कभी पढ़ाने की इच्छा हुई, पता होना चाहिए ना कैसे पढ़ाते हैं। सर बस- हम भी आपके स्टूडेंट हैं। हाँ, तो आप हमारे स्टूडेंट है, बस इतना ही कहते हैं कि अभी आप स्वराज सर से पढ़ते थे डेली, आज हमसे पढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। हमारी क्लास में आ रहे हैं तो हमारे स्टूडेंट हैं। ठीक है सर। लास्ट के 30 सेकेंड, अंतिम 30 सेकेंड है। जो भी बच्चे आंसर नहीं किए जल्दी से आंसर कर दीजिए, अंतिम 30 सेकेंड। 40 बच्चों का आंसर एकदम सही है, वेरी गुड। सिर्फ 12 से 13 बच्चों का ही आंसर गलत है। बहुत अच्छा, ये एकदम शानदार क्वेश्चन था और आप लोगों ने एकदम बढ़िया आंसर किया इस बार, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड, समय नहीं चाहिए किसी को और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, कैसे करेंगे एकदम ध्यान से देखिएगा। चलिए गगन, माइक ऑन कीजिए अपना, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। सर गगन? सबसे पहले हाँ। हम जो है ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हाँ। स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड यूज करेंगे। ठीक है। सर फिर है ना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो -168 आता है। ठीक है, फिर यानी उसको कि इसको और इसको हमने आंसर किए, गुणा किया तो -168 आया। अब -22x को कुछ इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा करने पे हमें कितना मिले, -168, और जोड़ने घटाने पे -22x मिले, यही ना? यस सर फिर ठीक है, इसके दो फैक्टर बनेंगे, -28x और +6x। एक मिनट, -28x अब +6x, और ये पहले 8x स्क्वायर है तो उसको लिख देंगे हम लोग, और -21 है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। हमने क्या किया, इस -22x को जो है -28x + 6x लिखा। कैसे? तो अब देखिए, -28 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा, -22x आएगा, और -28 में अगर आप 6 से गुणा करेंगे तो -168 ही आएगा। बस में तो हमने स्प्लिट कर दिया। आगे बताइए। सर फिर इसमें से हम 4x को कॉमन ले लेंगे फर्स्ट ठीक 2 है, टर्म। फिर क्लियर अंदर है? हमारे पास यहाँ पे क्या लेंगे? जी 2x बचेगा अंदर। सर 2x आपने है। कर दिया अच्छा, Yes. सॉरी, ओके ब्रैकेट ओके ओके, 2x आएगा सर। ठीक है। 2x - 7, यहाँ क्या लेंगे बताइए? सर 3 कॉमन लेंगे ठीक है, अब बताइए। और अंदर सर 2x - 7। वेरी गुड, ये सभी बच्चों को यहाँ पे क्लियर है ना? यहाँ पे भी 3 है कॉमन और यहाँ पे भी 3 है, तो हमने कॉमन लिया +3। अब देखिए, इसको वापस आपको लगता है कि गलत सही कैसे चेक करना है, तो देखिए इसको वापस गुणा करेंगे ना तो हमें वही वाला मिलेगा। 4x में 2x से गुणा करेंगे 8x स्क्वायर, 4x में -7 से गुणा करेंगे -28x, सेम टू सेम 3 में अगर 2x से गुणा करेंगे +6x, अब +3 में -7 से गुणा करेंगे -21। एकदम सही है फैक्टराइजेशन। अब देखिए 2x - 7, 2x - 7 कॉमन ले लेंगे, 2x - 7 हमने कॉमन ले लिया, जो बच गया क्या बच गया, 4x + 3 बच गया, इक्वल टू 0। यानी कि या तो एक बार ये 0 होगा या तो एक बार ये 0 होगा,
तो इसको अगर 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा 7/2। ठीक है 7/2 और इसे 0 बराबर करेंगे तो क्या आएगा x का मान यहाँ से आएगा -3/4। ठीक है तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी बच्चे को कोई डाउट है नो सर। सभी बच्चों को? नो सर। चलिए तीसरा क्वेश्चन कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका 9x² - 3x - 2 = 0। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बहुत पास में हो गया ये। ऑप्शन ए में आप लोग लिख लीजिएगा -2/3 -1/3। ऑप्शन बी लिख लीजिएगा 2/3 1/3। ऑप्शन सी लिख लीजिएगा 2/3 -1/3 और ऑप्शन डी लिख लीजिएगा -1/3 अब +2/3। नहीं ये सेम ही हो जाएगा, रुक जाइए कुछ तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा ना। ठीक है सर जी कर लिया सोल्व। ठीक है आराम से वेट कीजिए। चलिए पोल सेक्शन में करना है, आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। थोड़ा इसको अच्छा से लिख दें थोड़ा सा। ये 3 है जी, नहीं तो आप लोग पता नहीं क्या दिखेगा। बाकी सब तो ठीक ही है। सर जी कितने बच्चों का ठीक है? पता नहीं देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि अभी जितने बच्चों का आंसर आया सबका सही दिख रहा है। नहीं देखो पता नहीं, एक बच्चे का गलत दिख रहा है। और इसमें से एक क्वेश्चन और करेंगे, टोटल 4 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का करेंगे। आज 5 क्वेश्चन या 6 सर हमें क्वेश्चन। थोड़ा टाइम दो। हाँ समय दे रहा हूँ, आराम से कीजिए, एकदम आराम से कीजिए। इसमें ऑप्शन गलत लग रहा है। नहीं सही है, ऑप्शन सही है, मैंने दोबारा से क्रॉस चेक कर लिया है। ऑप्शन सही है। देखिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है -2/3, उसके बाद -1/3। दूसरा ऑप्शन है 2/3 और 1/3। तीसरा ऑप्शन है 2/3 और -1/3 और चौथा ऑप्शन है 4/3 और 3/4। तेईस बच्चों ने सही कर दिया है, ऑप्शन कैसे गलत हो जाएगा जी? आराम से कीजिए और 2 मिनट का समय, 120 सेकेंड। मैं घड़ी देख रहा हूँ, पूरे 2 मिनट का समय है। तो स्वराज सर जब क्वेश्चन देते होंगे सामने टाइमर आता होगा ना, ऐसे टाइम चलता है ना? सर। ये हमको सिखाए थे वो कि कैसे टाइमर आता है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ टाइमर लगाना। एक दिन हम पूछे थे हमें भी बताओ कैसे टाइमर लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। याद नहीं रहता। हम भी खुद भूल जाते हैं टाइमर लगाना कैसे आता है वो। यहाँ पे कुछ ऐसे होता है ना सिस्टम, इसमें ऐप में, इसी ऐप में कुछ पता नहीं कहाँ से आता है ये। मैं हर बार सीखता हूँ, बार बार भूल जाता हूँ, तब से मैंने छोड़ ही दिया। मैं घड़ी देख लेता हूँ।
क्योंकि स्वराज सर घड़ी नहीं पहनते ना, हम घड़ी पहनते हैं। चलिए लास्ट के 1 मिनट का और समय, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। सर रुक जाओ। अभी 60 सेकेंड है जी, अभी आराम से कीजिए, 60 सेकेंड बहुत होता है। तो इसका आंसर हम करेंगे। चालीस सेकेंड। चौदह बच्चों का गलत है, 36 बच्चों का सही है। फिर भी काफी ठीक ठाक है परसेंटेज, बट फिर भी 14 बच्चे मतलब गलत होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है ना। अभी जाके 40 बच्चों का सही होने वाला है। हो गया सर, पर थोड़ा टाइम लगा। कोई नहीं, सही है, इतना टाइम में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10। समय चाहिए किसी को तो बता दीजिएगा। 9, 8, समय चाहिए और 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप में से कौन इसे एक्सप्लेन करना चाहता है? सर जी मैं करूँ एक्सप्लेन? कीजिए, बताइए बताइए। सर जी पहले तो हम इन्हें स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, इसको स्प्लिट करना है तो पहला प्रोसेस क्या होगा, हम इससे इसको गुणा करेंगे। तो 9 में अगर -2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -18। -18। अब -3x को क्या लिखेंगे बताइए? सर जी -6x+3। हाँ, यानी हमें ध्यान देना होता है कि हम ऐसी कौन सी दो संख्या लें जिसको गुणा करने पे क्या है -18 और जोड़ने घटाने पे 3x आए। तो हम क्या ले लेंगे, -6x+3। ठीक है। अब देखिए इससे होगा क्या, -6x में से 3x जाएगा तो -3x आ जाएगा। अब -6 में +3 से गुणा होगा तो -18 आ जाएगा। दोनों शर्तों को पूरा कर दिया, यानी कि हमने जो स्प्लिट किया है एकदम सही किया है। अब बाकी चीजें लिख दीजिए, यहाँ पे 9x² है और यहाँ पे -2 है। सॉल्व करते हैं तो कॉमन क्या होगा, इसमें भी 3x है, इसमें भी 3x होगा है, सर। तो 3x को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x। 3x-2। -2। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग, कुछ कॉमन नहीं है तो +1 ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3x -2। क्लियर है सभी बच्चों को? अब देखिए यहाँ 3x -2 और यहाँ पे भी 3x -2, तो 3x -2 ले लिए हम लोगों ने कॉमन, बच क्या गया 3x + 1 = 0। सबके इक्वल टू में 0 है, ध्यान रखिएगा, सबके लास्ट में इधर में 0 लिखा हुआ है। अब यहाँ से या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो अगर दोनों को हम 1 by 1 करेंगे तो इसको 0 करेंगे x के बराबर तो क्या आएगा 2/3। इसे अगर हम x के बराबर 0 करेंगे तो क्या आएगा -1/3। तो आंसर क्या आ गया 2/3 और -1/3। क्लियर है? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस सर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, अगला प्रश्न देखते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एकदम ध्यान से। जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब विकास अगर हो जाता है तो बोलना नहीं है कि हो गया है, कोई भी बच्चा नहीं ओके बोलेगा, सर जी, सीधे ओके आंसर सर करना। जी। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ऑप्शन ए इक्वल टू -3 प्लस 3। ऑप्शन बी इक्वल टू 3। ऑप्शन सी इक्वल टू -3। ऑप्शन डी इक्वल टू 9। एकदम ध्यान से करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन बस वही है, बस आप लोग का आईक्यू लेवल में देखना चाहता हूं कि कितना अच्छे से आप इसे टैकल कर पाते हैं। सर जी तो बहुत आसान सवाल है। हाँ, मैंने अभी कहा बोलना नहीं है और आप बोल दिए फिर से। यही देखिए क्वेश्चन कुछ बच्चे गलत करेंगे, आपके सामने करेंगे, देखिएगा। दो बच्चों का गलत हो गया, 3 बच्चों का सही है, सोचिए। तो इसीलिए कहते हैं जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए 5 बच्चों का गलत हो गया, 8 बच्चों का सही है। तो हमें पता है ना बच्चे कैसे गलत करते हैं। आराम से कीजिए, जल्दबाजी में हर क्वेश्चन इजी इजी क्वेश्चन गलत हो जाता है। सर जी कितने बच्चों का ठीक है? बस आधे बच्चों का सही है, आधे बच्चों का गलत है। आराम से कीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान दिया था मैंने, फिर भी कुछ बच्चे पता नहीं कैसे गलत कर दिए। होना तो नहीं चाहिए था गलत, बट हो गया है। उन वाले से तो इजी है सर ये। इजी है ना? इजी ही यस सर। मैंने जानबूझ के इजी ही क्वेश्चन दिया था, क्योंकि अभी तक तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। तो सोचा कि एक आसान क्वेश्चन दे देते हैं, बच्चों का भला हो जाएगा, थोड़े टेस्ट में ज्यादा मार्क्स आ जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे तो मतलब मान लिए हैं कि हम तो गलत करेंगे ही, सर कितना भी गलत वो कर दें लेकिन हम गलत करेंगे ही। सर जी कितने बच्चों का ठीक है अब? अब ये तो वक्त बताएगा। क्वेश्चन देख रहे हैं हम तो अगला, कि अगला क्वेश्चन क्या देना है। बड़ी मेहनत है ना जीवन में। सॉरी। चल, लास्ट के 60 सेकेंड। 6 4 10 9 19। 20 बच्चों का कैसे गलत हो सकता है जी? इतना आसान सवाल। आप लोग सोच रहे हैं 20 बच्चों का आंसर गलत है, मतलब बड़ी बात है ना जी। 51 52 लोगों में 20 बच्चों का आंसर गलत है जी, ये तो गलत बात है जी। कल मैं रिजल्ट दिखाऊंगा सबका। अच्छा आप लोग आंसर थोड़ा विकास या कोई एक लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या था, 2 का, 3 का, 4 का क्या था, ताकि कल मैं पोल डेटा में वो भर के दिखा सकूं। सर वो तो लिख ली। लिखे है ना? हाँ तो मुझे सेंड कर यस सर दीजिएगा। जी। कोई एक व्यक्ति मुझे सेंड कर दीजिएगा ताकि कल मैं रिजल्ट दिखा सकूं अच्छे से। सर वो कल वाला दिखा दिया था। अभी क्लास के एंड में दिखाऊंगा कल वाला। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, नहीं 20 सेकेंड, सॉरी 20 सेकेंड। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कौन क्वेश्चन दूं अगला, तो सोच रहा हूँ कोई ढंग का क्वेश्चन दिख जाए। सर प्रैक्टा चैप्टर से कोई क्वेश्चन दे दो।
प्रायिकता में बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन होता है, लिखना पड़ता है। अगले क्लास में पक्का प्रायिकता का क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। लिखना पड़ेगा ना, टाइम चला जाएगा। लिख के पहले से जिस दिन लेके आऊंगा ना उस दिन प्रायिकता का क्वेश्चन ज्यादा रखूंगा, ठीक है। मुझे पता नहीं था कि आप लोग टेस्ट में इंटरेस्टेड हैं। अगले क्लास में मैं टेस्ट के लिए पहले से पेपर बना के लाऊंगा, ठीक ना। चिंता मत कीजिए आप लोग, आज भर बस एडजस्ट कर लीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन तो मिला है, देखते हैं, मार्क कर लो। अच्छा क्वेश्चन खोजना बड़ी मुश्किल होता है। एक अरे एक मिल गया ना, अगला क्वेश्चन लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए जिनका गलत हुआ है वो लोग ध्यान से इस बात को समझेंगे, जिनका सही है कोई कुछ नहीं बोले। देखिए पहली बात, अगर हम -2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? -2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, आएगा, क्योंकि -2 में गुणा होगा -2 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 में 2 से गुणा होगा तो 4, यानी कि -2 का अगर हम वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 4 आता है। अगर हम +2 का भी वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुने 2 यानी कि 4 ही आएगा। यानी इससे क्या अर्थ निकलता है कि आप माइनस का आप वर्ग करो तब भी +4, आप प्लस का वर्ग करो तब भी +4। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो आप देखिए x² -9 = 0 है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x² इधर रह जाएगा और ये -9 इधर जाएगा, ठीक है। अब यहां से x बराबर हमें निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? √9, √9। तो जब भी यहां से वर्गमूल से बाहर आएगा तो ये -3 भी होगा और +3 भी होगा। क्यों? क्योंकि हमें कोई ऐसी संख्या लाना है जिसको गुणा करने पे क्या है? 9 है। तो -3 को भी 2 बार गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा? 9 आएगा। आप +3 को भी 2 बार गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा? 9 आएगा। बात समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पे आंसर x का क्या आएगा? -3 भी और +3 भी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि केवल +3 नहीं -3 भी होगा। सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि केवल -3 नहीं +3 भी होगा। और डी 9 तो होगा ही। कुछ बातें समझ में आई आप लोगों को? जो लोग गलत किए हैं बाबू, बहुत सिंपल सी चीजें समझनी थी कि हम -2 को भी गुणा करेंगे 2 बार तो +4, और 2 को भी 2 बार गुणा करेंगे तो +4। इसलिए यहाँ पे जब वर्गमूल निकालेंगे 9 का तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस माइनस दोनों ही आता है, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा एकदम ध्यान से। -1 3 7 11 -95, ठीक है। आपको बताना है, ये एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। आपको बताना है इसमें पदों की संख्या कितनी है, यानी n = कितना है। n मत लिखिए, पदों की संख्या मैं यहां लिख देता हूं, पदों की संख्या बताना है। किसी का भी हो जाएगा, कोई कुछ कमेंट नहीं करेगा। आसान है कि हो गया नहीं हुआ, कुछ कमेंट नहीं करना है, ठीक है। पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। सर एक डाउट, ये चैप्टर आप लोग पढ़े हैं ना? सर एक डाउट आप पूछिए पूछिए ज्योति, डाउट पूछिए। सर ये 95 वो पद है या फिर सम है? ये
95 इस एपी का एक टर्म है। जैसे इसी क्रम में -3 के बाद -1 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद 11 हुआ, ऐसे कर करके 95 लास्ट टर्म है। ठीक है, ये लास्ट कर दो। आराम से कीजिएगा सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है। सर थोड़ा हिंट दे दो, क्या? थोड़ा हिंट दे दो। जैसे कि एपी का एक जनरल फॉर्म होता है ना, जैसे कि आपको अगर 10वां पद निकालना हो, 11वां पद निकालना हो, तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी अगर हमें किसी एपी का पहला पद कॉमन डिफरेंस पता होता है तो वहां पे हम पदों की संख्या निकाल लेते हैं, अगर लास्ट टर्म पता होता है तो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। हम 95 को लास्ट टर्म मान लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। लगभग पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया। कीजिए, आप रिवीजन नहीं करिए ना, ये चैप्टर आप लोग पढ़े हैं ना एपी वाला? यस सर। हाँ, तो सब लोग पढ़े हैं, बस कुछ लोग याद नहीं रखे हैं, इसलिए तो ये टेस्ट हो रहा है ताकि आप लोग को पता रहे कि कैसे कैसे सवाल आते हैं। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, आप लोग कहेंगे सर गलत हो जाता है। सर जी कितने बच्चों का ठीक है? बस एक बच्चे का गलत है, बाकी सबका सही है। मतलब बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है इस बार, तो सिर्फ एक बच्चों का ही गलत है। ये कैसे हो गया जी कि सिर्फ एक बच्चे का गलत है? मतलब मेहनत कर रहे हैं आप लोग, लेकिन अभी सभी बच्चों का उत्तर नहीं आया है। सर जी मेरी गलती से क्लास कट गई थी, तो पोल रिस्पॉन्स चेंज तो नहीं होगा? नहीं, चेंज नहीं होगा, आपने रिस्पॉन्स कर दिया था ना, वो सेव हो जाता है, यस सर। वो सेव हो जाता है। अगला क्वेश्चन भी मिल गया है हमको। एक दिन आप लोगों को ना एक स्पेशल क्लास लगाता हूँ, मतलब उसमें क्या है ना, आप लोग को सिखाऊंगा कि संख्याओं के साथ खेलते कैसे हैं, यानी फास्ट गुणा कैसे करते हैं, फास्ट जोड़ कैसे करते हैं, ट्रिक्स वाला एक क्लास लगाऊंगा। उसमें आपको खूब शानदार शानदार जो है ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है? ठीक है सर जी, मैं भी अपनी अपनी ट्रिक्स बताऊंगा। ये कौन बच्चा है जी बार बार हैंड रेज कर रहा है? ऐसा नहीं करना है, पोल में आंसर करना है। दो बच्चों के आंसर गलत हो चुके हैं, और जिन बच्चों ने गलत आंसर किया है ना, मतलब बस इतना जान जाइए कि पदों की संख्या सकारात्मक होती है कि नकारात्मक होती है, तब भी गलत नहीं होता। लास्ट के 60 सेकंड यानी 1 मिनट, 1 मिनट का समय है। लास्ट की 10 सेकंड, 10, 9, 8, 7, समय नहीं चाहिए किसी को? समय चाहिए तो बता दीजिएगा। 6, 5, 4, 3, 2,
1। देखिए 9 बच्चे तो इसलिए आंसर गलत किए हैं क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि पदों की संख्या कभी भी नकारात्मक नहीं होती है। या तो पद 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, यानी जब भी होगा पदों की संख्या क्या होगी, हमेशा नेचुरल नंबर होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। और आपको पता ही है -25 प्राकृतिक संख्या नहीं है, -20 प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो पदों की संख्या जब भी होगी क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब हमें पता है कि अगर लास्ट टर्म हमें पता है, अंतिम पद पता है एक एपी का, और ये क्या होता है, हमारा पहला पद होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ए से दिखाते हैं, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है। अब हमें डी निकालना है, तो किसी भी दो लगातार में से घटा दीजिए। तो अगर 11 में से हम 7 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 4। तो हमारा यहां से डी कितना हो गया, 4, यानी कि सारा अंतर कितना हो गया, 4। अब आप 7 में से 3 घटाएंगे तब भी 4 आएगा, आप 3 में से -1 घटाएंगे तब भी 4 आएगा। तो डी भी हमें पता है कि 4, पहला पद भी पता है। और ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन, या इसी को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि ए एन बराबर होता है a + n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे एन आपको दे रखा है कितना, लास्ट टर्म में एपी का कितना है 95, इक्वल टू ए कितना है आपका -1 प्लस एन कितना है, वही तो निकालना है पदों की संख्या, और डी कितना है आपका 4। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए 95 इक्वल टू -1, 4 में n से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, +4n, -1 में 4 से गुणा करेंगे तो -4n। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 95, ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। और ये क्लियर है आप लोगों को, किसी को यहाँ पे देखिए n लिखा हूं, आप लोग देखते नहीं है जी यहाँ पे, अब देखा। तो वही चीज है ना, ये -1 इधर आएगा तो +1, और ये -4 इधर आएगा तो +4, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n। अब इसको ध्यान से देखिएगा, अब बताइए आप लोग, 95 में 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 100, इक्वल टू 4n। यहां से n बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा 100/4। अब 25 चौका 100, यानी कि पदों की संख्या कितनी आ गई 25। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। और ऑप्शन ए और डी क्यों गलत है, क्योंकि पदों की संख्या जब भी होगी हमेशा पॉजिटिव नंबर होती है, याद रखिएगा इस चीज को। क्लियर है, आप खुद सोचो ना, एपी में या तो एक पद होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही, यानी जब भी पदों की संख्या होगी हमेशा क्या होगी, प्राकृतिक संख्या। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लीजिए जल्दी से, एकदम सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको वही निकालना है। एपी आपका 369-111, आपको इसमें भी पदों की संख्या बताना है। कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा कि हो गया कि नहीं हुआ। चल, होल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी कतई नहीं करना है। ये कितना नंबर क्वेश्चन था जी आज, ये कौन सा क्वेश्चन है, 5 की 6? 6। पक्का ना, पक्का कंफर्म ना जी, 6 नंबर क्वेश्चन है। यस सर। चल कीजिए एकदम आराम से, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ये भी क्वेश्चन है। सर जी कितने बच्चों का ठीक है? अभी तक तो सबका सही है, एक बच्चे का गलत हो गया। सर एक बार क्वेश्चन की है बोल दो, इसमें स्क्रीन नहीं दिख रही है। क्वेश्चन है 369-111।
आपको बताना है कि इस एपी में पदों की संख्या क्या है। इस एपी में पहला पद है आपका 3, कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर है 3, और आपका लास्ट टर्म है 111। तो इसमें आपको बताना है पदों की संख्या। सर एक बार ऑप्शन बोल दो। ऑप्शन ए है 39, ऑप्शन बी है -37, ऑप्शन सी है 37 और ऑप्शन डी है 38। अभी तक बड़ी कम बच्चों का आंसर आया जी। अभी कल का क्वेश्चन का रिजल्ट भी दिखा देता हूं। चल लास्ट के 40 सर कितने बच्चों का ठीक है सर? अभी तक तो सिर्फ 3-4 बच्चों का गलत है, बाकी सबका सही है। 28 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है। कल का जो आप लोगों ने एक क्वेश्चन का टेस्ट दिया था उसका अभी रिजल्ट दिखाऊंगा, और आज के टेस्ट का कल रिजल्ट दिखाऊंगा। कल आप लोग को क्लियरली टॉपर लिस्ट अलग से छांट के लाऊंगा। आज वाला का तो मतलब आप लोग को खुद निकालना पड़ेगा। तो कल वाला में एक ही क्वेश्चन था, जिनका गलत है उनको छोड़ के बाकी सबका टॉपर। कल दिखाऊंगा कि 6 में से कितने क्वेश्चन सबसे ज्यादा किसका सही है। कल नहीं ना, कल तो संडे है ना जी, मंडे को। यस सर। अगर स्वराज सर आप लोग की क्लास लेंगे तो उनको मैं आप लोग का रिजल्ट भेज दूंगा, वो दिखा देंगे आप लोग को, ठीक है। अगर मैं लूंगा तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर स्वराज सर लेंगे तो आप लोग का मैं रिजल्ट डेटा जो है स्वराज सर को दे दूंगा, वो आप लोग को क्लास में दिखा देंगे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड 10। सर एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, रुका हूं। हो गया सर। ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड, समय नहीं चाहिए किसी को। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा ध्यान से, एकदम आराम से ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से। अब आप बताइएगा, ये एक एपी है तो पहला पद क्या होता है, हमेशा ए होता है। तो हमारा यहाँ से ए कितना है आपका 3 है। लास्ट टर्म यानी कि एन पद कितना है 111। और डी कितना है आपका 6 में से 3 जाएगा या 9 में से 6 जाएगा, बात एक ही है, कितना है 3। हमें लास्ट टर्म पता है तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे एन का मान हमें दे रखा है कितना 111 इक्वल टू ए हमें 3 दे रखा है, एन हमें निकालना है और डी हमें पता है कि 3 है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 111 इक्वल टू 3 प्लस 3 में n से गुणा होगा तो 3n, -3 में 1 से गुणा होगा तो -3। अब ध्यान से देखिएगा, 111 ये +3 इधर आएगा तो -3 और -3 इधर आएगा तो +3 इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पे देखिए ये -3 +3 कट जाएगा तो यहाँ से आपका बचेगा क्या, केवल आपका बच गया 111 इक्वल टू 3n, और यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो 111/3, तो ये 3 3 का 9 और 3 7 21 यानी 37 बार में कट जाएगा। तो n बराबर हो गया आपका 37। आंसर हो गया ऑप्शन सी 37। अब बी तो होगा ही नहीं, निगेटिव है, और ए बी डी तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका आज का आपका पोल डेटा का रिजल्ट जो है कल आपको दिखाया जाएगा कि आप में से कौन जो है टॉपर रहे हैं और किनका आंसर गलत रहा है, कल दिखाया जाएगा। अगर स्वराज सर क्लास लेंगे तो उनको मैं आपका रिजल्ट भेज दूंगा, वो दिखा देंगे, ठीक है। मैं लूंगा तो मैं तो दिखाई दूंगा। बाकी आज के क्लास से किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए। सर संडे सर जी कल वाला क्लास है? नहीं कल नहीं है, मंडे को।